हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम कुणाल है एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? होप सो बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छा चल रहा होगा। तो जनरली इस वीडियो में मैं आपको 2025 को कैसे टारगेट करना है वो उसी से रिलेटेड ये वीडियो है। तो जिनको अगर 2025 का एग्जाम देना है तो वो वीडियो देख सकते हैं, अगर नहीं देना है तो वो स्किप कर सकते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए चलते हैं। तो देखो, सबसे पहले बात क्या है कि जो 2024 वाला जेईई दिए हैं वो थोड़ा सा होपलेस हो गए होंगे। ठीक है, होपलेस हो गए होंगे इन द सेंस कि कम मार्क्स आए होंगे तो उनका नहीं हुआ होगा तो डिमोटिवेट हो जाते हैं। तो ऐसे में आपको अपना हथियार नहीं डालना है। ठीक है, सक्सेस ऐसा नहीं है कि सक्सेस एक बार में करो तो यहाँ से यहाँ तक सीढ़ी चढ़ना है तो आपको एक ही बार में एक स्टेप में आपको मिल जाएगा सक्सेस। ठीक है, सक्सेस के लिए आपको चढ़ना पड़ेगा, फिर उतरोगे, फिर चढ़ोगे, फिर उतरोगे, फिर चढ़ोगे, तब जाके सक्सेस मिलेगा। ठीक है, तो उसी से कंसीडर करके, उसी चीज को कंसीडर करके अपना हथियार नहीं डालना है। सब चीज अपना जो भी कमियां था वो दूर करना है। ठीक है, हम उसी पे बात करेंगे कि कैसे चीजों को दूर करना है। और आप जो फ्रेशर्स हैं वो भी देख रहे होंगे तो 2025 को टारगेट कैसे करना है, क्या क्या माइंड में रहना चाहिए। ठीक है, सब कुछ रिलेट करके मैं बताऊंगा। तो सबसे पहले तो आपको जो भी डिमोटिवेटेड है तो अपना जो भी था गिला शिकवा वो साइड कर दो। ठीक है, और फ्रेश स्टार्ट करो। एक जैसे कि मेरा बैक में मतलब पीछे में कभी कुछ हुआ नहीं और फर्स्ट फिर से अपना फ्रेश स्टार्ट करो। ठीक है, तो हमारे पास जो कैंडिडेट्स होंगे दो टाइप्स के होंगे। जनरली आपका आरआरबी जेईई का प्रिपरेशन कर रहे हैं 2025 के लिए। ठीक है, तो दो टाइप के, एक तो 2024 में अपीयर हो गए होंगे और एक 2025 में फर्स्ट टाइम अपीयर होंगे, मतलब फ्रेशर होंगे और ये अपीयर्ड वाले होंगे। ठीक है, अपीयर्ड वाले होंगे। तो दो तरह के कैंडिडेट्स होंगे। इनको थोड़ा सा एक्सपीरियंस होगा। ठीक है, इनको एक्सपीरियंस होगा थोड़ा सा एग्जाम का और इनको थोड़ा सा एक्सपीरियंस नहीं होगा क्योंकि ये फ्रेशर हैं। ठीक है, तो जो 2024 में अपीयर हो चुके हैं, बहुत कम मार्क्स आ रहे हैं, चांसेस नहीं है सीबीटी 1 का, तो उनको क्या करना चाहिए? उनको भाई देखो आप कि कहाँ पे मैंने कमी छोड़ा था। आपका सब कुछ डिफाइन है, सिलेबस डिफाइन है, सीबीटी 1 डिफाइन है, सीबीटी 2 का सिलेबस डिफाइन है। तो आपने किस चीज में फील्ड में मिस्टेक किया है? मान लो कि 4 सेक्शन है आपके पास, 4 सेक्शन है, मैथ्स हो गया, आपका साइंस हो गया, आपका रीजनिंग हो गया और आपका जनरल अवेयरनेस हो गया। तो कौन सा सेक्शन, ये तो आप नेग्लेक्ट करके चल सकते हो। ठीक है, बट ये तीनों में आपको देखना है, मैथ्स हो गया, साइंस हो गया, रीजनिंग हो गया, कि मेरा मार्क्स जो आंसर की में है वो किस में बहुत कम आया है, किस में मुझे मेहनत करने की जरूरत है। देखो, मैं जब प्रिपरेशन फेज में था, प्रिपरेशन कर रहा था, तो मेरा एक ही एम था कि मेरा कौन सा जो है वो वीक सब्जेक्ट है, फर्स्ट उसको टारगेट करता हूं मैं। तो मेरा वीक सब्जेक्ट जो था वो साइंस था, मैथ्स था थोड़ा सा। ठीक है, और साइंस था। ठीक है, बाकी रीजनिंग और जनरल अवेयरनेस थोड़ा सा अच्छा था मेरा। ठीक है, बाकी मैथ्स में और साइंस में दिक्कत था मुझे, क्योंकि पूरे कॉन्सेप्ट नहीं पता था, इसके वजह से क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाते थे। तो इसको फाइंड आउट करो कि आंसर की आपके पास 2024 वाले के पास अपना खुद का आंसर की है, उसमें इवेल्युएट करो कि क्या चीज मेरे में कमी था, मैं किस सेक्शन को अच्छे से मार्क्स नहीं गेन कर पाया, किस सेक्शन का अच्छे से यूटिलाइज नहीं कर पाया। क्योंकि इसमें जो है आपका 30 नंबर का मैथ्स है, 30 नंबर का साइंस है, 25 नंबर का आपका रीजनिंग है और 15 नंबर का जनरल अवेयरनेस है। ठीक है, तो ये बहुत ज्यादा वेटेज रखता है, 30 नंबर है, 60 नंबर तो यहीं से आ जाते हैं बंदों के। ठीक है, कैंडिडेट्स के। तो आपको एनालाइज करना पड़ेगा प्रीवियस ईयर आपका आंसर की देख के कि किसमें मेरा सेक्शन कमजोर था, उस पे वर्क करो। फर्स्ट आपका प्रायोरिटी होना चाहिए कि वीक पोर्शन को आप टारगेट करें, वीक पोर्शन को इतना स्ट्रांग बना लो। कोई भी अपना बंदा ऐसा नहीं है कि कोई भी वीक स्टूडेंट होता है, बस वो पढ़ता नहीं है। सिस्टमेटिक वे से कोई भी पढ़ेगा, एवरेज स्टूडेंट भी पढ़ेगा तो आपका अच्छा से क्वालिफाई कर लेगा एग्जाम। ठीक है, मैं भी एक एवरेज स्टूडेंट था, ऐसा नहीं है कि एकदम ब्रिलियंट स्टूडेंट था, ऐसा कुछ नहीं है, एवरेज स्टूडेंट था। बस मैंने मेहनत राइट वे में किया, इसके वजह से मैं 2019 में सिलेक्शन ले पाया। ठीक है, तो आपको सबसे पहले तो अपना कमियां ढूंढना है, वेटेज देखना है कि किस सेक्शन में वेटेज ज्यादा है, उस पर मुझे ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है। रीजनिंग क्या है? रीजनिंग आपका 25 मार्क्स का है आपका, और ऑलमोस्ट बच्चे 20 प्लस स्कोर कर पाते हैं। ठीक है, एवरेज बच्चा ही क्यों ना हो, रीजनिंग में उनको कोई दिक्कत नहीं होता है ज्यादा। ठीक है, ज्यादा दिक्कत आपका जनरल अवेयरनेस में थोड़ा होता है, साइंस में होता है और मैथ्स में होता है।
तो सबसे पहले आपको मैथ्स और साइंस को कवर करना है। अगर आपको दिक्कत है 2024 वाले बच्चों को जिससे सब्जेक्ट में दिक्कत है, फर्स्ट उसको टैकल करो, ठीक है। उसको नहीं टैकल करोगे तो रिजल्ट सेम रहेगा 2025 में, ठीक है। तो उसको टैकल करो, प्लस आप ऑब्जेक्टिव नहीं सॉल्व करते होगे, ऑब्जेक्टिव जितना ज्यादा हो सके ऑब्जेक्टिव सॉल्व करो। प्रॉपर बुक फॉलो नहीं कर रहे होगे, प्रॉपर बुक फॉलो करो कम से कम, ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस फॉलो करो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस फॉलो करो। टाइप ऑफ क्वेश्चंस सॉल्व करो, टाइप ऑफ क्वेश्चंस, डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस सॉल्व करो, ठीक है। मैथ्स का बात कर रहा हूं कि मैथ्स में डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन सॉल्व करो। एक चैप्टर है तो एक चैप्टर का 15-20 टाइप का क्वेश्चन है, उसको सॉल्व करो, एनालाइज करो। आरआरबी आपके पास तो 2019 वाला भी पेपर है, ठीक है, 2024 वाला भी अब पेपर है, तो दोनों को एनालाइज करो कि किस टाइप के क्वेश्चन आरआरबी मुझसे पूछता है, तो उस लेवल का प्रिपेयर करो। ऐसा नहीं है कि सीजीएल लेवल 2 का ऐसा प्रिपेयर कर रहे हो। जो जनरली मैथ्स पूछा जाता है आरआरबी जेई में, वो नॉर्मल मैथ्स पूछा जाता है, उतना ज्यादा हार्ड नहीं पूछा जाता है। थोड़ा कैलकुलेटिव इस बार दिया था, बट उतना भी ज्यादा नहीं होता है, आराम से आप स्कोर कर सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहले आपको कमियों को दूर करना है। जो आप पहले अपीयर हो चुके हैं 24 में और 25 को टारगेट कर रहे हैं। 25 वाला जनरली आपका आएगा जून जुलाई तक, अगस्त तक में भी आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा और फिर से दिसंबर में आपका एग्जाम हो जाएगा। तो सबसे पहले आपको कमियां दूर करना है और बुक में आगे बता रहा हूं, ठीक है, कहां से क्या करना है, ठीक है। तो ये हो गया फर्स्ट टाइप का स्टूडेंट। तो आप सबसे पहले तो आपका हथियार नहीं डालना है। जो भी है, आपके माँ बाप भी आस लगा के बैठे होंगे, चलो इस बार नहीं हुआ तो अगले बार हो जाएगा, ठीक है। तो आपको हथियार नहीं डालना है, आपको डटे रहना है। सक्सेस एक बार में नहीं मिलता, उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है, तो उस तरीके से मेहनत करो, ठीक है। अब 2025 में फ्रेशर जो है, जो अभी फ्रेश एग्जाम देंगे, फर्स्ट बार अपीयर होंगे आरआरबी जेई के लिए, तो उनको क्या करना है, उनके लिए बेनिफिट है आपका, उनके लिए और 24 के लिए भी। ये अब दोनों का कंटिन्यू चलेगा। जो 24 में है वो ऑलरेडी एक्सपीरियंस्ड पर्सन है, एक्सपीरियंस्ड, क्योंकि वो अपीयर हो चुके हैं, ठीक है, 2024 में। उनको आइडिया है किस टाइप से एग्जाम में बैठना है, किस टाइप से एग्जाम में टाइम का यूटिलाइज करना है, किस टाइप से क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है, किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, और कितना मुझे टाइम लग रहा है वहां सॉल्व करने में, वो सब आइडिया हो गया होगा इनको। एक्सपीरियंस ले लिए होंगे कि मैं यहाँ पे जो घर पे कर रहा हूँ क्वेश्चन, वो मैं एग्जाम में कितना टाइम में कर पा रहा हूँ, ठीक है। ये कर लेंगे टाइम मैनेजमेंट आराम से, ठीक है। बट इनको नहीं आइडिया होगा कि क्या करना है। तो 2019 वाला, सबसे पहले 2019 और 2024 में जितने भी पेपर आए हैं उसका पीडीएफ निकालो, पीवाईक्यू क्वेश्चंस निकालो और इसको करना स्टार्ट कर दो, ठीक है। इसको करना स्टार्ट कर दो कैसे? फर्स्ट मतलब आपका 4 सेक्शन है, चारों सेक्शन का डिवाइड करो, मैथ, साइंस, रीजनिंग एंड जनरल अवेयरनेस, ठीक है। जनरल अवेयरनेस में करंट वाला छोड़ देना पोर्शन, करंट अफेयर वाला छोड़ के बाकी स्टैटिक जीके ये सब कुछ करना है, ठीक है, स्टैटिक वाला पोर्शन। बाकी आपको मैथ्स वाला, मान लो मैथ्स कर रहे हो तो एक चैप्टर मैथ्स का कवर किया, मान लो कि नंबर सिस्टम कवर किया, तो सारा पेपर का नंबर सिस्टम 2019 और 24 का एक क्वेश्चन नंबर सिस्टम का कर लो, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पे आ जाओ। नेक्स्ट आपका मान लो कि स्क्वायर रूट और क्यूब रूट है, स्क्वायर रूट क्यूब रूट कर रहे हो, फिर एवरेज कर रहे हो, फिर परसेंटेज कर रहे हो, फिर आपका एसआई सीआई कर रहे हो। तो एक एक करके और एक चैप्टर यहाँ से पीवाईक्यू करो, ठीक है। डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस मिल जाएंगे यहाँ पे, हर एक शिफ्ट में आए होंगे अलग अलग क्वेश्चन। तो यहाँ से आप चैप्टर पहले कवर करो, कॉन्सेप्ट थोड़ा बहुत पढ़ो, उसके बाद आप पीवाईक्यू पे जाओ, ठीक है। उसके बाद अगर आपको मैथ्स का बुक फॉलो करना है तो मैथ्स का बुक कोई भी फॉलो कर सकते हो, किसी का भी बुक ले लो। एक या तो राकेश यादव सर का ले लो, ठीक है, या फिर आदित्य रंजन का ले लो, ठीक है, या फिर किरण पब्लिकेशन का ले लो, कोई भी ले सकते हो, ठीक है। आपको बस अगर क्वेश्चन भी कर रहे हो ना, क्वेश्चन कर रहे हो पीवाईक्यू, अगर कॉन्सेप्ट नहीं भी पढ़ रहे हो तो आपको क्या करना है कि आप क्वेश्चन करो, क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखो और वहां से कॉन्सेप्ट राइट करो एक जगह पे कि नंबर सिस्टम का मैं स्टार्ट किया हूं, नंबर सिस्टम, तो वहां से क्वेश्चन जो भी आस्क किया है आरआरबी में उसका कॉन्सेप्ट मैं एक जगह पे राइट डाउन कर ले रहा हूं, पूरा कॉन्सेप्ट राइट डाउन कर लिया, ठीक है। फिर मैं क्वेश्चंस सब करके और राइट डाउन कर लिया, फिर मेरे को रिवीजन करने में इजी होगा। डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस बहुत सारे मैंने कर लिया, तो मेरा मैथ्स ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाएगा। ये करके आप देखना, ठीक है। तो कोई भी बुक फॉलो कर लेना आप, और मोस्टली आप ज्यादा से ज्यादा ऑब्जेक्टिव सॉल्व करो। जितना ज्यादा ऑब्जेक्टिव सॉल्व करोगे, जितना ज्यादा मैथ्स में प्रैक्टिस करोगे, प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आपका
मैथ्स नहीं बनने वाला है, सिंपल सी बात है। प्रैक्टिस जितना ज्यादा करोगे, जितना ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस मैथ्स में करोगे, उतना ज्यादा माइंड शार्प होगा, उतना ज्यादा क्वेश्चंस को टैकल करेगा, और क्वेश्चन जैसे ही पढ़ोगे एकदम पता चल जाएगा कि इसमें ये वाला प्रोसेस करना है, ये प्रोसेस करना है, और आराम से मैथ्स हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका साइंस। तो साइंस में क्या करना है, एक अरिहंत की बुक आती है, अरिहंत इंसाइक्लोपीडिया। ठीक है, तो वो ले लो आप, वहां से कॉन्सेप्ट हो जाएगा। और इसका भी सेम पैटर्न है, आप रिवाइज करने से अच्छा आप क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव करो। जितने ज्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करोगे उतना ज्यादा आपका वहां रिवीजन भी हो जाएगा। ठीक है, तो यही करना है 24 और 25 वाले बच्चों को, जितना ज्यादा हो सके ऑब्जेक्टिव करो। आपको तो सबसे पहले तो टारगेट भी पता है कि कितना लेके आएंगे तो आपका CBT 1 निकल जाएगा। ठीक है, CBT 1 निकालने के लिए आपको टारगेट भी पता है। 2019 का रिजल्ट जो आया था उससे मैच कर सकते हो, 2024 में अभी जो रिजल्ट आएगा उससे मैच कर सकते हो। तो आपके पास कम से कम तो 7 से 9 महीने के आसपास है, अभी 7 से 9 महीने के आसपास है प्रिपेयर करने के लिए CBT 1। ठीक है, CBT 1 प्रिपेयर करने के लिए तो ये बहुत बहुत टाइम है। इसके अंदर आप मैथ, साइंस, रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस सारा कुछ कवर कर सकते हो। रीजनिंग का बताने का जरूरत नहीं है। रीजनिंग का क्या करना है, रीजनिंग का कुछ नहीं करना है। रीजनिंग बस आप एक PYQ बुक ले लो, PYQ बुक ले लो और बस क्वेश्चंस करो। जितने ज्यादा क्वेश्चंस करोगे उतना ज्यादा रीजनिंग आपका बढ़िया हो जाएगा। ठीक है, PDF से जो PYQ वाला है, RRB में आया हुआ है, वो भी आप कर सकते हो। ठीक है, तो रीजनिंग को क्या करना है, रीजनिंग को सिर्फ क्वेश्चंस करना है। साइंस को क्या करना है, साइंस को कॉन्सेप्ट भी पढ़ना है। सिर्फ क्वेश्चंस के भरोसे नहीं रहना है। क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा देगा, आप कॉन्सेप्ट नहीं जानोगे तो साइंस नहीं कर पाओगे। ठीक है, और नेक्स्ट मैथ्स है। मैथ्स में अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे तो प्रैक्टिस के बिना मैथ्स बिल्कुल भी आपसे सॉल्व नहीं होगा। जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे, जितना ज्यादा टेस्ट दोगे, तो आप वेल प्रिपेयर्ड रहोगे। ठीक है, तो इसका आइडिया आपका होगा कि मान लेते हैं कि 70 में आपको पोस्ट मिल रहा है, 80 में आपको ऑल पोस्ट क्वालिफाई हो रहा है। आपके पास तो बेनिफिट भी है, 2019 में तो बेनिफिट भी नहीं था, कि हम लोग को भी पता भी नहीं था कि पोस्ट वाइज कट ऑफ क्या होता है। ठीक है, आप लोग को तो सब पता है कि कितना मैं 75 लेके आऊंगा, मैं तो 75 में मेरा सारा पोस्ट क्लियर हो जाएगा। तो आपको मैं पहले भी बताया हूं कि जितना ज्यादा पोस्ट आप क्लियर करोगे उतना ज्यादा आपके लिए बेनिफिट होगा, उतना ज्यादा कंपटीशन CBT 2 में कम होगा। ठीक है, तो ये सब आप कंसीडर करके चलिए। जनरल अवेयरनेस का 1-1 घंटा डेली दीजिए, जनरल अवेयरनेस का। ठीक है, 1-1 घंटा काफी है। आपका हिस्ट्री पकड़ लीजिए, आपका इकोनॉमिक्स छोड़ दो, हिस्ट्री पकड़ लो, ज्योग्राफी पकड़ लो, पॉलिटी पकड़ लो, करंट अफेयर पकड़ लो। ठीक है, और साइंस एंड टेक्नोलॉजी से कुछ रिलेटेड है वो पकड़ लो। ठीक है, तो ये पकड़ लो, 1-1 घंटा आप दे सकते हो इसको। बाकी मैथ्स, साइंस और रीजनिंग, ये तीनों आपको स्कोर कराएगा। ये तीनों मिलके ही आपका सिलेक्शन कराएगा CBT 1 में, CBT 2 के लिए। ठीक है, क्योंकि आपका जो मार्क्स है वो मैथ्स में आपका 30 है, रीजनिंग में आपका 25 है, आपका साइंस में 30 है, और जनरल अवेयरनेस में आपका 15 है। ठीक है, तो आपका सिलेक्शन जो है वो ये 3 सब्जेक्ट कराएगा, ये 3 सब्जेक्ट, इसके भरोसे बिल्कुल नहीं रहना। ठीक है, किसी का मतलब अगर जनरल अवेयरनेस मतलब नॉन टेक्निकल से बैकग्राउंड से है तो वो अच्छा स्कोर कर लेगा, बट इसमें जनरली मैं एवरेज कंसीडर करके चलता हूं कि आपका 7 से 8 नंबर काफी है, बहुत है, अच्छा स्कोर है ये। 7 से 8 मार्क्स आउट ऑफ 15 फॉर अ टेक्निकल स्टूडेंट, दिस मार्क्स इज अ गुड मार्क्स। ठीक है, तो आप यहाँ जो भी स्कोर कराएगा आपका ये स्कोर कराएगा। ठीक है, तो साइंस में टारगेट कम से कम लेके चलो कि आपका 25 तक आए। ठीक है, इसमें लेके चलो आप 20। ठीक है, इसमें कम से कम तो 25 प्लस। ठीक है, 25 प्लस, तो ये देखो 20 25 25 50 प्लस 20 70 प्लस 7 8 मतलब 8 मान लेते हैं, 78 मार्क्स। ठीक है, 78 मार्क्स आपको मैं मैक्सिमम बता रहा हूं ये। ठीक है, 2-4 मार्क्स कहीं भी इधर उधर हो सकता है, कभी पेपर इसका हार्ड आ गया तो इसमें थोड़े बहुत कम हो जाएंगे, साइंस में थोड़े बहुत कम हो जाएंगे, बट एवरेज इतना आपको कंसीडर करके चलना है। अभी से प्रिपेयर कर रहे हो, आपके पास 7-8 महीने हैं, 7-8 मंथ्स हैं, तो आप इतना टारगेट लेके चलो, तभी जाके आप कम से कम तो 70 प्लस आराम से कर लोगे। टारगेट थोड़ा सा आपको देखो, कहीं भी होता है, मान लेते हैं हम लोग रेलवे में भी हैं, तो टारगेट इतना दिया जाता है कि वो अचीवेबल हो। ठीक है, कि मतलब थोड़ा बहुत लैग करे, बट वो टारगेट अगर मान लेते हैं कि मुझे दे दिया टारगेट कि आज आपका
एक गार्डन एरिया है, दे दिया कि आज आपको पूरा साफ करना है, तो कम से कम 70% तो मैं साफ करवा ही दूंगा, ठीक है, 70 to 80% तो करवा ही दूंगा। इसलिए टारगेट हमेशा ऊपर लेके चलो, ऐसा नहीं टारगेट मेरा 70 है और आ रहा है मेरा 60, ठीक है, तो ये टारगेट नहीं, टारगेट कम हमेशा अपना सेट करके चलो थोड़ा सा हाई, ठीक है, अपना टारगेट हाई सेट करके चलो, तभी जाके आप अचीव कर सकते हो गोल को, ठीक है। तो ये मेरा थ्योरी था, मैंने ऐसे ही प्रिपेयर किया था, मैंने सेट कर लिया था टारगेट की आपका मैथ्स में 25 प्लस लेके आऊंगा, साइंस में 25 प्लस टारगेट करूंगा, रीजनिंग में कम से कम 20 से 22 मार्क्स आ जाएंगे, ठीक है। तो मेरा सब मिला के आपका 77 मार्क्स आया था, 77 मार्क्स मेरा आया था, ठीक है। तो आपका भी ऐसे आ सकता है, जैसे मैंने बताया है वैसे करो, ठीक है। और जो बुक्स का है, बुक्स का मैंने बता दिया है, रीजनिंग और आप जो रीजनिंग तो बस आपको पीवाईक्यू से हो जाएगा, पीवाईक्यू करो, बहुत सारे क्वेश्चंस करो, टेस्ट लगाओ, बस इसी में। रीजनिंग को टाइम देने का जरूरत नहीं है, सबसे ज्यादा टाइम दो साइंस को टाइम दो, अरिहंत की बुक है अरिहंत इंसाइक्लोपीडिया, उसको करो, और बहुत क्लास है यूट्यूब पे भी जाके कर सकते हो, अगर मुझे टाइम रहा तो मैं भी क्लास स्टार्ट कराने का कोशिश करूंगा। मैथ्स है तो मैथ्स भी बहुत क्लास है यूट्यूब पे, आप जाके कर सकते हो, कोई भी बुक मैंने रेफर किया राकेश यादव सर का या फिर आदित्य रंजन का सर का, ठीक है, या फिर आप किरण पब्लिकेशन का पीवाईक्यू ले सकते हो, पीवाईक्यू लो, उसको शॉर्ट नोट्स बनाओ, कॉन्सेप्ट का शॉर्ट नोट्स बनाओ और फिर अपना तैयारी करो, ठीक है। तो जो 2024 में नहीं हो पा रहा है, कम मार्क्स हैं, उनको होपलेस नहीं होना है, हथियार नहीं डालना है, हथियार उठाओ और अभी से लग जाओ। अभी से नहीं लगोगे तो फिर वही नोटिफिकेशन आएगा, तो फिर वही फेज में, जो फेज में पहले थे 2024 में, वही फेज में फिर 2025 में रह जाओगे, ठीक है। तो अभी से टारगेट करो, आपको शेड्यूल दे दिया है, आरआरबी ने आपको शेड्यूल दे दिया है कि मैं जून जुलाई से एग्जाम मतलब नोटिफिकेशन लाऊंगा, ठीक है। तो आपको जब शेड्यूल दे दिया है तो 1-2 महीने लेट होगा, उससे ज्यादा तो लेट नहीं होने वाला है। 1-2 महीने के अंदर उनको प्रेशर आएगा तो वो आप अपने आप नोटिफिकेशन जारी करेंगे, क्योंकि उन्होंने पहले ही शेड्यूल दे दिया है। इस वजह से बोल रहा हूँ, आपके पास बहुत टाइम है। अगर 24 अच्छा नहीं गया तो आप 25 के लिए प्रिपेयर कीजिए, और जो फ्रेशर हैं वो 25 के लिए अपने से प्रिपेयर करें। और जो टेक्निकल का चीज है, टेक्निकल तो आपको CBT 2 में देना ही है। CBT 2 आपका टेक्निकल है तो कम से कम तो 2 घंटे डेली, 2 आवर्स डेली आप टेक्निकल को दीजिए, ताकि आपका नॉन टेक के साथ आपको टेक्निकल का भी कुछ नॉलेज हो जाए। आपका 10 चैप्टर्स है तो कम से कम तो 10-15 दिन में ही एक चैप्टर कंप्लीट करो, या 20 दिन में ही एक चैप्टर कंप्लीट करो, तब तक आपका CBT 1 के साथ आपका CBT 2 भी आपका प्रिपेयर हो जाएगा, ठीक है। तो टेक्निकल को बिल्कुल नहीं छोड़ना है। ऐसा नहीं कि CBT 1 कर रहे हैं पूरा तैयार और CBT 2 नहीं कर रहे हैं। मेरा यही स्ट्रेटेजी रहता था कि 2 घंटा कम से कम मैं जो टेक्निकल पोर्शन है मेरा उसको दूं, क्योंकि टेक्निकल पोर्शन ही आपका CBT 2 में सिलेक्शन करवाएगा। नॉन टेक के भरोसे आप सिलेक्शन नहीं ले सकते। टेक्निकल पोर्शन जितना अच्छा होगा उतना सिलेक्शन का चांसेस आपका ज्यादा रहेगा, ठीक है। और जो एक्यूरेसी पे है, टेस्ट अगर कंप्लीट हो जाता है, टेस्ट देंगे तो एक्यूरेसी कम से कम 85 to 90 का होना चाहिए, ठीक है। कोई भी तुक्का उक्का मारने का जरूरत नहीं है, आपको जो आता है वही मारिए, ठीक है। ये होता है आपका गोल अचीव करने का मूल मंत्र, ठीक है। तो अगर किसी को डाउट होगा और 2025 से रिलेटेड तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, मैं जवाब जरूर दूंगा। तो चलिए, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दे चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, थैंक यू।